हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर कर्क राशि और उनके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो ये चेक करेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी कर्क राशि की नहीं होगी। तो कर्क राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, और फिर मैं बताऊंगी कि आप दोनों में बात होगी कि नहीं होगी, और अगर बात होगी तो कब तक होगी, वो सब चेक करेंगे। कैंसर कर्क राशि वालों की अब फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। ट्रेडिशन, यहां से भी ले लेते हैं। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मैसेंजर, रैंदवेस, कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि देखिए, जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, यहाँ पे मैसेंजर का कार्ड आया और यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मैसेजेस के हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उनको मैसेज या कॉल करना चाहते हो। ये एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है कि स्पीड आए, चीज़ें फाइनल हो, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। कहीं कहीं ना कहीं आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, चीज़ें उस फाइनल नहीं हो रही हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आगे बढ़कर इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन आप उतने इनिशिएटिव्स एक्शंस ले नहीं रहे हैं कर्क राशि। रैंडम इसका कार्ड बोलते हैं कि अपने पार्टनर को आप मिलना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, तो एक क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं कर्क राशि। अगर पीछे कुछ इश्यूज हो गए थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे। देखिए, आप चीज़ों को तो सॉल्व करना चाहते हैं और आपके मन में इच्छा भी है कि चीज़ें आगे भी बढ़े और स्पीड से आगे बढ़ें, लेकिन उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, उतनी तेजी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा आप पीछे हट रहे हैं अभी कर्क राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी सोच समझ कर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आगे बढ़े तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको स्मूथ गोइंग या तो पार्टनर की तरफ से नहीं मिलेगी, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है, तो आपको लग रहा है कि आपको उनकी तरफ से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ना अभी रुक रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़े आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे ये ज़्यादा आपकी एनर्जीज रह रही हैं। और आपके पार्टनर का अगर हम देखें तो मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि देखिए, रियल डील का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड, ये दोनों ही शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म के हैं। तो कर्क राशि, आपके पार्टनर की जो सोच है ना रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं शादी के अराउंड घूम रही है। मतलब आपके पार्टनर मैरिज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एंगेजमेंट, कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए रिंग बनी हुई है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये डील जो है ना वो बिल्कुल रियल है। जैसा इंसान आपको चाहिए, मतलब आपको कर्क राशि जैसा इंसान चाहिए, आपके पार्टनर को लग रहा है वो वैसे ही है, और जैसा इंसान उनको चाहिए आप भी वैसे ही हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल सही है। चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, बट आपके पार्टनर थोड़ा सा ट्रेडिशन के हिसाब से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, घर के बड़ों के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, फैमिलीज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उसको लेकर थोड़े से आपके पार्टनर जिद्दी और स्टबन भी हो रहे हैं। भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर की जो मुझे ज़्यादा सोच नज़र आ रही है ना, वो मैरिज लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा चल रही है।
और मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत आपके लिए फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और किसी चीज़ को देखिए छोड़ रहे हैं अभी, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखिए कुछ भी लेट गो कर सकते हैं, जिस भी चीज़ को उन्होंने टाइटली पकड़ा हुआ है, आपके पार्टनर उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा है कि भी रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, या फिर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी कि उनको सिर्फ़ रिलेशनशिप चाहिए तो सिर्फ़ शादी ही करनी है। तो कुछ के पार्टनर ये वाली ज़िद छोड़ रहे हैं कि चलो नहीं होती शादी तो कोई बात नहीं, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, तो वो वाली ज़िद छोड़ रहे हैं। सब देखिए सबके पार्टनर की चीज़ें अलग-अलग रहेंगी, वो क्या चीज़ें लेट गो कर रहे हैं, क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं, मैं ये आपको समझा रही हूँ। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कर्क राशि के पार्टनर हो सकते हैं कि आपसे अटैचमेंट कम कर रहे हैं, मतलब बहुत एक अटैचमेंट रखी हुई है, प्यार करते हैं तो उनको लग रहा है अपना प्यार ना अब धीरे-धीरे कम कर देना चाहिए। एक अटैचमेंट कम कर देनी चाहिए, एक लगाव कम कर देना चाहिए, तो हो सकता है वो उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। या फिर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, उनको लग रहा था कि जो वो कह रहे हैं वही करेंगे, तो हो सकता है वो अपनी कोई ज़िद को ही छोड़ रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। अब देखते हैं कि आप दोनों में बात होगी कि नहीं होगी। ये तो देखिए मैंने फीलिंग्स बताई थी कर्क राशि आपकी और आपके पार्टनर की। अब चेक करते हैं कि कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट में ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बात होगी कि नहीं होगी, और अगर बात होगी तो कब तक होगी। 6 ऑफ कप्स, एट ऑफ एरोज, द मून। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, कि फायर इन माई सोल, गाइडेंस। तो कर्क राशि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी स्लो रहेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट के दौरान। देखिए पुरानी चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर याद करोगे आप लोग। पुराने जो भी पल बिताए हैं, पास्ट की कोई भी चीज, देखिए जो भी टाइम आप दोनों ने इकट्ठे स्पेंड किया, जो भी आप लोगों ने बातें की हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन चीजें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी कर्क राशि जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। हालांकि देखिए मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप दोनों, आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हो, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। और किसी से एडवाइस या गाइडेंस कर्क राशि या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, या तो आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर किसी और इंसान से गाइडेंस, एडवाइस, सलाह मशवरा आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है लॉन्ग टर्म को लेकर कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप ना ख़त्म हो जाए, या फिर किसी चीज़ का डर है लॉन्ग फ्यूचर को लेकर कि पता नहीं आगे क्या होगा। देखिए मन में प्यार है, नीचे वाले कार्ड यही बोलते हैं, ये सारे आपके दिल की फीलिंग्स के कार्ड है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, रिलेशनशिप को बचाकर रखना चाहते हो, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कर्क राशि कि आपके दिल की चाबी आपके पार्टनर के पास है। भी जब आप उनसे बात करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब हल, बातों का हल मिल जाता है। या फिर आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि जब वो आपसे बात करते हैं उनको सोल्यूशन मिलते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, मन में इच्छा है चीज़ों को सॉल्व करने की। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर आप दोनों में या तो डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, पास्ट की कोई चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अभी देखिए पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका रहा, पार्टनर का रहा, उसके कारण इश्यूज हैं, या जो भी पल आपने बिताए अच्छे या बुरे उसको याद कर रहे हैं, तो अभी चीज़ें ना स्टक रहेंगी। बहुत स्पीड से रिलेशनशिप में बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। किसी चीज़ का मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी और कन्फ्यूजन ही बना रहेगा। अगर मुझे बताना है कि बात कब तक होगी, तो यहाँ पे देखिए मुझे 6 वीक्स या 6 मंथ्स का टाइम दिख रहा है। मतलब इतना टाइम आपकी रीडिंग में मुझे नज़र आया है कि इतना टाइम लगेगा, कि 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स, 1.5 महीने का टाइम हो गया, 1.5 महीने के आसपास या फिर 6 महीने के बीच बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप लोगों में कम्युनिकेशन होगी। लेकिन जो भी बातचीत होगी ना उसका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। जैसे होता नहीं कि बात तो हो रही है लेकिन एक ठोस नहीं कुछ मिल रहा आपको। आपको ऐसे लिए नहीं लगेगा कि हाँ भी जैसे बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग ना स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, कन्फ्यूजन में अटक गए हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, और बंधा बंधा सा अपने आप को महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कर्क
कर्क राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप ना किसी चीज़ में फँस गए हैं, या तो आप अपनी सोच में ही फँस गए हैं, अपनी ही उलझनों में फँस गए हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा नो कॉन्टैक्ट वालों का, लेकिन कुछ लोगों का नज़र आ रहा है जिनकी बातचीत होगी वो मुझे 1.5 महीने का टाइम नज़र आ रहा है कि 1.5 महीने के बीच-बीच में हो सकता है आप लोगों की बात हो। 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। अगर ज़्यादा आप लोगों में रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब चल रही है, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन 1.5 महीने का टाइम तो देखिए लगेगा, कम से कम इतना तो टाइम लगता ही नज़र आ रहा है मुझे। चीज़ों को ज़रूर आप लोग बेटर करना चाहते हो सकता है किसी लेवल पे बात हो भी जाए, लेकिन बातचीत के दौरान ना चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी कर्क राशि। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी मन में किसी चीज़ का डर है, अभी भी उलझन है। जैसे मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव आप नहीं देख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, या तो आपकी सोच थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है या पार्टनर की सोच थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है, और अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि जैसे आप ना किसी चीज़ में फँस गए हैं, या तो आपके दिमाग में नेगेटिव सोच हो रही है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या आपके पार्टनर नेगेटिव सोच रहे हैं। तो किसी चीज़ में से बाहर तो निकलना चाह रहे हो सकता है कि आपका कोई सोच है, आपका ही कोई बिलीफ सिस्टम है कर्क राशि, आपने ही कोई ज़िद पकड़ी है जिसमें से आप नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालेंगे ना, जिस चीज़ में आप लोग फँसे हुए हैं, अगर कोई ज़िद पकड़ी हुई है, आपका कोई थॉट प्रोसेस है, कोई बिलीफ सिस्टम है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जो सोचा वही होना चाहिए, या आपके पार्टनर को लगे कि उन्होंने जो सोचा वही होना चाहिए, फिर रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक ही रह जाएँगी। और अगर बातचीत भी होगी तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय, खुशी आप लोग नहीं महसूस करेंगे। बस ये है कि बात हो रही है, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग ये मैंने बनाई है। तो मेरे को यही नज़र आ रहा है कि 1.5 महीने का टाइम मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि बातचीत होगी 1.5 महीने के बीच में, अब से लेकर अगले 1.5 महीने के बीच-बीच में। सॉरी कर्क राशि, लाइट चली गई है बीच में, तो अभी मैं रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। रीडिंग कंप्लीट हो गई थी आपकी, और ये है आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना।